गुरुर्ब्रह्मा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा एंड एमडी ऑफ परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। बच्चों, हम लोग डिफरेंशिएशन में पिछले क्लास में इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सोल्व कर रहे थे। इम्प्लिसिट फंक्शन कहते किसको हैं उसको समझे थे और उसके डिफरेंशिएशन को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत सा ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्ज़ाम में और आईआईटीज़ में आया हुआ है, तो उन सब क्वेश्चन को ज़रूर हम आज के क्लास में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम बनाते हैं उससे रिलेटेड, इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव से रिलेटेड। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 1, ये जो क्वेश्चन है जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ये बहुत बार बोर्ड एग्ज़ाम में भी आया है और आईआईटी में भी ये आया हुआ है। इफ़ x प्लस वाई का पावर m प्लस n इज इक्वल टू इतना, देन आईआईटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देन प्रूव दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x। ये आईआईटी एग्ज़ाम में आपको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, एक्स बाई वाई, 1 बाई एक्स, इस तरह से नॉन ऑफ दिस करके ये क्वेश्चन आपको रखा है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग सोल्व करते हैं। क्लियर? तो सॉल्यूशन देखिए, अब आपको इस क्वेश्चन को, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट हम कर देते हैं बिकॉज बहुत बार बोर्ड एग्ज़ाम में भी आया है और आईआईटी एग्ज़ाम में भी आपका आया हुआ है। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको 11th का लॉगरिथम का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, लॉगरिथम लेके ये आसानी से सोल्व होगा, अदरवाइज बहुत लेंदी जाएगा, तो हम लोग लॉगरिथम से ही सोल्व करते हैं। पावर है, पावर जब भी इन्वॉल्व हो तो पावर को नीचे उतारने के लिए लॉगरिथम लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको पहले क्या करेंगे कि जो गिवन है एक्स वाई, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ऐसे अगर डिफरेंशिएट करोगे तो लेंदी जाएगा, क्यों हम करें, हम लोग अच्छा कोई मेथड से सोल्व करेंगे ना, तो टाइम भी बचाना है एग्ज़ाम में। तो टेकिंग, क्योंकि ये सब पावर नीचे आ जाएगा ना तो बहुत इजी हो जाएगा। लॉगरिथम लोगे तो ये प्रोडक्ट है तो सम में आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन में सम का डिफरेंशिएशन बड़ा इजी होता है, इंडिविजुअली अलग अलग करके उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। प्रोडक्ट में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो इसलिए इसको अगर हम ब्रेक कर दें तो लॉगरिथम ऐसा है कि इसको ब्रेक कर देगा, है ना। तो टेकिंग, और चूँकि जानते हैं कि लॉगरिथम जो होता है वो बेस ई में डिफरेंशिएशन लॉग ई बेस जब रहेगा और x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है। फॉर टाइम बीइंग इसको थोड़ा याद रखना है ना। टेकिंग लॉगरिथम विथ बेस ई ऑन बोथ साइड, जिसको हम लोग नेचुरल लॉग भी बोलते हैं, बोथ साइड्स वी गेट। ठीक है, तो ln x प्लस वाई और mn इज इक्वल टू ln, ये जब लॉग जब नेचुरल लॉग रहता है e, ठीक है, और n अगर है तो इसको आप ln n भी सिंपली लिख सकते हैं। अगर या x है तो आप इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग शॉर्टकट में बेस ई को ln लिखें। अब लॉगरिथम का क्या प्रॉपर्टीज है, ये पावर बाहर आ जाएगा, तो m प्लस n ln x प्लस वाई इज इक्वल टू, लॉग दो नंबर प्रोडक्ट में है तो लॉग क्या करेगा इसको, ln x टू द पावर m प्लस ln y टू द पावर n, ये फॉर्मूला यूज़ किया गया लॉगरिथम का। लॉग ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, बेस जो इधर रहेगा उधर दोनों साइड बेस सेम रहेगा। तो इस तरह से m प्लस n ln
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एम, ये बाहर आ जाएगा, एम एल एन एक्स प्लस एन एल एन वाई। क्लियर? तो ये आपका ऐसे आया। अब देखिए ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि डिफ्रेंशिएट कीजिए, लिखिए डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ sides with respect to x we get। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट है तो डिफ्रेंशिएशन से बाहर रहता है, तो ये आप ऐसे लिखो, एक स्टेप ऐसे लिख दो। ठीक है, इज इक्वल टू ये बाहर रहेगा, मतलब dy बाई डी एक्स ये ऐसे लिखाएगा m ln x प्लस n ln y। ये क्लियर? तो इस तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएशन को के रूल को यूज करके ऐसे लिख रहे हैं, m प्लस n। अब इसका डिफ्रेंशिएशन जो होगा, लॉग का डिफ्रेंशिएशन जो नंबर है उसके रिस्पेक्ट में होता है। जैसे लॉग x रहेगा तो x के रिस्पेक्ट में, तो x के जगह क्या है, x प्लस वाई। तो इसको चेन रूल लगाओ, हम लिख दे रहे हैं, नहीं तो इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और ऊपर में क्या है, ln x प्लस वाई इंटू चेन रूल लगाए तो ये डी एक्स प्लस वाई और बाई डी एक्स, जहाँ सम आ गया, सम या डिफरेंस, तो इस तरह से हम लोग करेंगे। इज इक्वल टू इसका डिफ्रेंशिएशन अलग अलग होगा, तो m कांस्टेंट है और d अपॉन डी एक्स एल एन एक्स प्लस n कांस्टेंट है d अपॉन डी एक्स एल एन वाई। दिस इम्प्लाइज दैट m प्लस n, इसका डिफ्रेंशिएशन, इसको z समझो, तो log z का z के रिस्पेक्ट में 1/z, log x का 1/x है, याद है ना? ये अभी log आ गया बीच में, तो इतना थोड़ा याद रखिए, है ना? तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, बेस जब e रहता है, तो हम तो e बेस लेके ही चल रहे हैं, तो 1/x प्लस y ये हो गया, इनटू इसका डिफ्रेंशिएशन dx का x के रिस्पेक्ट में, तो x का 1 हो गया, और dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, और m और log x का 1 अपॉन x, तो ये हो गया, और n देखो y है तो यहाँ y होना चाहिए, तो फिर इधर dy y होगा तो इधर dy बाई डी एक्स करोगे, चेन रूल लगाओगे, तो y का y के रिस्पेक्ट में 1/y इंटू dy बाई डी एक्स। क्लियर? अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई, ये और ये मिलके ऐसा दिखेगा, तो इसको 1 से प्लस, फिर m प्लस n और x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू m अपॉन एक्स बाई एन वाई वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग क्या करते हैं, एक जगह लिखते हैं, तो ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन अगर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, m प्लस n और x प्लस वाई माइनस, इसको इस साइड लेके रखो, एक स्टेप डायरेक्ट लिखो, n इज इक्वल टू, तो ये और ये लिखा गया यहाँ पे, बचा क्या, ये m अपॉन एक्स, और इधर से ये आ जाएगा m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई, ये डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका एलसीएम बाई एक्स प्लस वाई, और ये y से इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो m बाई प्लस एन वाई माइनस, अब n इसमें मल्टीप्लाई होगा तो एन एक्स माइनस एन वाई, ये हो गया, इज इक्वल टू इसका भी एलसीएम x और x प्लस वाई, x तो m से इसको मल्टीप्लाई करो तो एम एक्स प्लस एम वाई माइनस एम एक्स माइनस एन एक्स, ये
अब देखिए कौन सा कैंसिल हुआ, एन वाई कैंसिल हो गया, इधर एम एक्स और एम एक्स कैंसिल हो गया, एक्स प्लस वाई कैंसिल हुआ, तो और बचा क्या, डी वाई बाई डी एक्स, इसमें एम वाई माइनस एन एक्स बाई वाई इज इक्वल टू एम वाई माइनस एन एक्स बाई एक्स। ऊपर में फिर सेम है, ये कैंसिल हो गया, क्लियर। तो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये बाई इधर जाएगा तो बाई अपॉन एक्स, ये आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ बाई एक्स प्रूव करना था जो आ गया। देख रहे हैं कितना ये लॉगरिथम लेके चले हैं, तो जब तब जाके इतना शॉर्टकट में बना है, ऐसे डिफरेंशिएशन और लेंदी होगा, ठीक है। तो इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स इसका आया। इसमें एक ट्रिक है जिसको आपको हम बताते हैं, ये ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव में, इसका आंसर इस टाइप के पैटर्न का आंसर हमेशा बाई एक्स आएगा। जो ट्रिक है वो क्या है, वो देखो ट्रिक यहाँ पे, यहीं पे हम समझा देते हैं। ये कि इन दोनों को ऐड कीजिए, इसके बराबर होगा, तो इसका रिजल्ट डी वाई बाई डी एक्स का वाई अपॉन एक्स ही होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर x प्लस वाई का पावर 7 और इधर x4 और y3, तो 4 3 7, इधर सम में इधर प्रोडक्ट में, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, y अपॉन एक्स होगा। ये आंसर मतलब ट्रिक ये इस तरह से ये है, या आपको अलग से इतना लिखिए, अलग से हम लिख के समझाते हैं। और ट्रिक कि इस पैटर्न का क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट बाई अपॉन एक्स आंसर लिखना है, ठीक है। इस पैटर्न पे और ट्रिक देख लो कि पहला एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ये कि अगर ऐसा रहा 5x3y2, तो 3 + 2 5, इधर x प्लस हो या माइनस हो तो इसका उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका डी वाई बाई डी एक्स वाई अपॉन एक्स ही आएगा। और भी अगर मान लो कि ऐसा भी रहा 2x + 3y और यहाँ पे 9 x 7 और y 2, तो इसका भी डी वाई अपॉन डी एक्स जो होगा y अपॉन एक्स होगा। 7 और 2, इधर सिर्फ ये जो वेरिएबल है प्रोडक्ट में होना चाहिए, इधर सम या डिफरेंस में पावर दोनों का इसको ऐड करने से ये बराबर हो। तो इस तरह से इस सब का आंसर बाई एक्स होगा, ठीक है। तो ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ था क्वेश्चन, इसको हम लोग सोल्व कर दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम लोग मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्यूशन। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई 2012 में आया है और बिहार बोर्ड में भी, स्टेट बोर्ड में भी आया हुआ है। बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को हम लोग स्मार्ट तरीके से बनाएंगे, ठीक है। स्मार्ट तरीके से बनाने का मतलब क्या है कि इस टाइप का जो प्रॉब्लम रहेगा उसको कैसे सोचेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, वो मैं बताता हूँ आपको। डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। इस फंक्शन को देखो कि जो डी वाई बाई डी एक्स बराबर रिजल्ट जो लाना है वो क्या लाना है ना। रिजल्ट है ए है वाई है, ये ए और वाई का फंक्शन है, मतलब ए और वाई ये ना इन्वॉल्व है इसमें, और इधर एक्स है, ये है, वाई है, इस तरह से। तो अगर हम एक्स को आइसोलेट कर दे, मतलब एक्स को आइसोलेट करने का मतलब है कि एक्स को RHS में एक साइड में रख दें, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। तो x जब आइसोलेट हो गया और उसका डिफरेंशिएशन करने पे 1 हो गया, तो x तो ऐसे ही गायब हो गया। और उसके बाद सोल्व करेंगे तो बड़ा ही इजी से ये आ जाएगा। अन्यथा क्या होगा कि x को ऐसे अगर जैसे दिए हुए इसको डिफरेंशिएट करना ब्लाइंडली शुरू करोगे, जैसे ये दिए हुए हैं, और डिफरेंशिएटिंग करना शुरू कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, तो x ये प्रोडक्ट रूल के रूप में जाएगा। तो x को फिर एलिमिनेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसमें x तो है नहीं, तो इससे x का वैल्यू उसमें पुट करना, तो थोड़ा सा क्या है कि वो लेंदी प्रोसीजर होगा।
तो स्मार्ट तरीके से जब भी ऐसा प्रॉब्लम रहे तो ब्लाइंडली नहीं कि इसको डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दे, है ना। बहुत सा बच्चा को लगता है कि अरे हम डिफ्रेंशिएट तो कर लेंगे, लेकिन स्मार्ट तरीके से ये आपको सोचना है कि इसमें जो टर्म है x नहीं है, तो x को आइसोलेट करके अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये इजी से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है। तो x को आइसोलेट करने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x को, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना जी, गिवन क्या है, साइन y इज इक्वल टू एक्स साइन a प्लस वाई। तो और साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। अब हमारा x क्या हो गया, आइसोलेट हो गया, है ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, तो 1 हो गया तो x तो इन्वॉल्व नहीं रहेगा ना पूरा डिफ्रेंशिएशन में, तो अपने आप ये आ जाएगा। तो x को आइसोलेट करना मतलब जब आपका ऐसा दिया हुआ रहे प्रूव करने के लिए, क्योंकि प्रूफ वाला में क्या है कि पार्टिकुलर जो प्रूफ करना है वही आपको लाना है ना। तो आप इसमें लिख सकते हो कि सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैन बी इजीली सोल्व्ड व्हेन वी आइसोलेट द टर्म्स विच इज नॉट इन्वॉल्व इन RHS, उसको आइसोलेट कर दो, ठीक है, एंड देन डिफ्रेंशिएट। तो अब इसको हम लोग आइसोलेट कर दिए और उसके बाद फिर अब डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जो आया आपका टर्म, इसको लिखेंगे कि इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो ये डिफ्रेंशिएशन ऐसे लिखाएगा, साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई इज इक्वल टू dx बाई dx। ये अब यहाँ क्या होगा, कोशिएंट रूल लगेगा, मतलब ये बड़ा भाई छोटा भाई, मतलब ऊपर वाला u हो गया और नीचे वाला v हो गया, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि du बाई dv का डिफ्रेंशिएशन जो होता है dx मतलब dx और u बाई v का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, कोशिएंट रूल जिसको हम लोग समझते हैं। तो ये बड़ा भाई माने थे, इसको हम बोले ही थे समझने के लिए बड़ा भाई, और ये भी जो हो गया छोटा भाई, है ना, शादी ट्रिक से। तो किसका डिफ्रेंशिएशन, बड़ा भाई का पहले शादी होगा तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, भी छोड़ दो, du बाई dx, ये माइनस u को अब छोड़ देंगे, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब बाई नीचे वाला v का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका यूज करना है। तो देखो क्या करते हैं कि ऊपर वाला को डिफ्रेंशिएट पहले करते हैं, नीचे वाला जो टर्म है उसको एज इट इज छोड़ो, तो साइन इतना और इसको डिफ्रेंशिएट करो, d अपॉन dx साइन y, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, माइनस u मतलब ऊपर वाला को छोड़ दो, जिसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उसको अब यहाँ एज इट इज लिखेंगे और इसको इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये इज इक्वल टू आपका क्या हुआ, dx बाई dx का 1, ठीक है। ये तो बीच में हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, याद दिलवाने के लिए। इज साइन a प्लस b और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, d, अब ये y है तो y के रिस्पेक्ट में होना चाहिए था, तो चेन रूल लगाओ यहाँ, dy इंटू, अब dy लिखे तो यहाँ dy लिखिए, और dx बचा तो dx ये हो गया, माइनस साइन y, अब d, अब साइन एंगल a प्लस वाई है तो a प्लस वाई के अगेंस्ट में रिस्पेक्ट में ना होगा, तो d a प्लस वाई इंटू, अब इसको हम चेन रूल लगा दे रहे हैं इतना में, क्योंकि एंगल a प्लस वाई है उसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, यहाँ x है
तो अब ये a प्लस वाई के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किए और नीचे लिखे तो इसको फिर सेम ऊपर लिखिए, और जब सम आ गया तो हम लोग dx लेंगे, इसका रिजल्ट 1 है। इस तरह से यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना। बहुत सा बच्चा क्या गलती करता है कि साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन कॉस वाई, यहाँ x है, y के रिस्पेक्ट में रहता तब कॉस वाई होता, लेकिन x के रिस्पेक्ट में है तो ये होगा ऐसे, ठीक है, मतलब कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये सब छोटे छोटा चीज़ जो है वो थोड़ा ध्यान रखना होगा। और ये साथ साथ देखिए, ये फार्मूला में v स्क्वायर होता है, तो v स्क्वायर नीचे का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये v स्क्वायर ये लिख देंगे, तो साइन स्क्वायर a प्लस वाई। क्लियर। अब ऊपर वाला ये लिखा हुआ है और इसको इस साइड भेज दो ना, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस वाई। ये चीज़ आपको हो जाएगा। देखो ये इधर क्या था, ये इज इक्वल टू 1, ये 1 है ना, तो ये ठीक है। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में इसको इससे गुना कर दिए तो ये आ गया इधर। तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन जो हुआ, इसका cos y और dy बाई डी एक्स, cos y dy अपॉन डी एक्स माइनस साइन y, इसका डिफ्रेंशिएशन साइन a प्लस वाई का a प्लस वाई के रिस्पेक्ट में cos एंगल जो है वो ये, इनटू इसका डिफ्रेंशिएशन a कांस्टेंट है तो a का x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट का 0 प्लस dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई। ये हो गया आपको, है ना। अब dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, dy बाई डी एक्स कॉमन लोगे तो साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस a प्लस वाई। ये dy बाई डी एक्स, ये तो 0 है तो कुछ काम नहीं, dy बाई डी एक्स ये है तो कॉमन हुआ तो इतना और इतना बचा, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज ये इनटू, अब ये देखो ये फार्मूला है साइन डिफरेंस ऑफ टू एंगल का, ये एक एंगल A समझो और ये एक एंगल B, तो साइन A इंटू कॉस बी माइनस कॉस A इंटू साइन B का क्या फार्मूला, साइन A कैपिटल A माइनस B कैपिटल B, ठीक है। तो ये अगर हम करेंगे, यूज़ करेंगे, तो ये इतना जो लिखा हुआ है इसको सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो, साइन A प्लस बी माइनस वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई। क्लियर। ये y कैंसल हो गया, तो दिस इम्प्लाइज दैट dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये नीचे आ जाएगा तो साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन y। ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान देके सोल्व करना होगा। मेन यहाँ था कि हम लोग x को आइसोलेट कर दिए, x को आइसोलेट किए तब जाके प्रॉब्लम में जल्दी से बन गया। यहाँ पे x क्या हुआ, आइसोलेट हो गया, आइसोलेट कर दिए, अलग कर दिए ना, अलग थलग, आइसोलेट। जो टर्म नहीं प्रूफ में रहेगा उसको आइसोलेट कर दो, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में x है तो वो टर्म गायब हो गया, है ना। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम बनाएंगे तो ज़रूर इजी से और आपका बनेगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सब अच्छा क्वेश्चन बता रहे हैं जिसका 110% चांस होता है बोर्ड एग्ज़ाम में आने का, ठीक है। तो ये हो गया आपको। और नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करते हैं, इतना कॉपी कीजिए। चलो बच्चों, अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, ठीक है। इस टाइप का प्रॉब्लम कैसे सोल्व होता है उसको ध्यान से देखिए कि प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है। देखो cos x का एक रूट है, फिर प्लस, फिर cos x रूट है, फिर प्लस cos रूट x, ऐसे करके इनफाइनाइट टाइम्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए कि इसको ध्यान से देखिए इस तरह से, ठीक है। अगर हम कवर कर लेते हैं, ये पूरा पार्ट जो डिलीट कर देते हैं यहाँ से यहाँ,
ये वाला पोर्शन अगर हम डिलीट करते हैं तो फिर आपको लगेगा कि जो लिखा हुआ वो बाई ही है। देखो ये ऐसे cos x प्लस और इनफाइनाइट टाइम से है लिखा हुआ, इनफाइनाइट टाइम तक है कि ऐसे से इनफाइनाइट टाइम तक इसको लिख सकते हैं। तो ये अगर बाई है, इसमें से एक डिलीट भी कर दिए, एक निकाल लिए, तो जो दिख रहा है ये भी इतना आपको क्या दिखेगा, ये भी बाई ही नज़र आएगा। देखिए ये वाला टर्म ये भी आपको जो है ये बाई ही नज़र आएगा। इससे हम मार्कर ये भी आपको वाई ही नज़र आएगा, ये वाला ये इस तरह से। देखिए ये वाई अगर ऐसा लगाइए, जैसे अगर मान लो कि समुद्र है, उसमें से 1 लोटा पानी निकाल लिए तो क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़े ना समुद्र का जल स्तर कम जाएगा, जितना है उतना ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं। 1 लोटा पानी डाल दिए क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इस तरह से एक करी अगर हम निकाल भी लेते हैं, इनफाइनाइट टाइम से लिखा हुआ है, तो आपको जो बचेगा वो भी बाई ही रहेगा, है ना। तो इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जो गिवन प्रॉब्लम है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, रूट cos x प्लस, और ये जो ऐसे ब्लैक कलर से मार्क किए हैं ये भी क्या है, बाई ही है, ये वाला y। क्लियर। तो इस तरह से ये पूरा को आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको सोल्व करने के लिए रूट हटा दो तो इजी होगा। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, पहले सिंप्लीफाई करते हैं उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो ये आपको वाई स्क्वायर cos x प्लस वाई। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग on both sides with respect to x we get, तो इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ऐसे, और इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में पहले a स्टेप लिखेंगे ये। और अब जान रहे हैं कि यहाँ बाई है, अलजेब्रिक फंक्शन। देखो जब जहाँ भी पावर फॉर्म में रहा तो उसको अलजेब्रिक फंक्शन पे ही सेट कर, ये तो अलजेब्रा है ही, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है अलजेब्रिक फंक्शन का, बेस के रिस्पेक्ट में, तो बाई के रिस्पेक्ट में होगा। तो इसको आप ऐसे लिखोगे डी वाई स्क्वायर, और वाई के रिस्पेक्ट में होना चाहिए तो डी वाई, और डी वाई था नहीं इसमें तो डी वाई को कैंसिल करने के लिए तब ना ऐसे से कैंसिल होगा, और जो बचा वो लिखो। और जब सम में है तो अलग अलग डिफरेंशिएशन, डी एक्स कॉस एक्स प्लस डी वाई डी एक्स, ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है वाई के रिस्पेक्ट में, 2y, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस, सी से स्टार्ट होने वाला का नेगेटिव, माइनस साइन एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। ये अब डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लीजिए, एक जगह कीजिए, तो और 2y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस उस साइड ये डी वाई बाई डी एक्स जाएगा, इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। क्लियर। इधर RHS में 0 लाना है तो सबको LHS में लेके चल जाओ, इसमें क्या है, जो लाना है वैसे कीजिए, ये इसको उस साइड, सबको उस साइड लेके जाइए, तो प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लीजिए, तो -1 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू प्रूव्ड। तो ये इनफाइनाइट सीरीज वाला डिफरेंशिएशन आपको समझ में आ रहा है कि कैसे इनफाइनाइट सीरीज वाला डिफरेंशिएशन काम करता है ना। और इनफाइनाइट सीरीज का जो डिफरेंशिएशन है उसको हम लोग सोल्व करते हैं। चलो बच्चों अब इस प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 और 5 को इनफाइनाइट सीरीज वाला है। तो आप देखिए कि इसमें अगर हम एक टर्म को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, अगर मान लो कि इसको कवर करो, डिलीट कर दिए मतलब ये ऐसे, अभी y बराबर इतना वैल्यू ऐसे है, इनफाइनाइट तक ऐसे लिखा जा रहा है,
तो y इज इक्वल टू इतना। अगर हम इसको कवर भी कर लेते हैं तो ये जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, ये जो दिख रहा है वो y दिख रहा है। इसको अगर हम डिलीट भी कर देते हैं तो ये कुछ और नहीं, ये भी y ही है। ठीक है, तो हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को y इज इक्वल टू ऐसे कर सकते हैं ना, आफ्टर डिलीटिंग वन टर्म, मतलब ऐसे सोच के कि y इज इक्वल टू x, ये x हो गया और ये क्या हो गया y, कुछ और नहीं y ही होगा इस तरह से। तो ये आपको अब जब भी पावर का डिफ्रेंसिएशन, देखो ये भी वेरिएबल है, तो ऐसा डिफ्रेंसिएशन में लॉगरिथम लेना पड़ेगा, है ना, लॉगरिथमिक डिफ्रेंसिएशन। तो इसमें कुछ और नहीं, log x का खाली डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, उसी पे बनेगा, है ना। तो इसको log ले लीजिए पहले, टेकिंग, क्योंकि पावर तभी ना आएगा नीचे, टेकिंग ऊपर से भी वेरिएबल है, टेकिंग लॉगरिथम विथ बेस e, क्योंकि हम लोग डिफ्रेंसिएशन में बेस e ही लेके चलेंगे। अगर नहीं कहीं दिए हुए है, अगर कहीं दिए हुए हैं तो ठीक है, उसको बेस e में लाएंगे। टेकिंग लॉगरिथम विथ बेस e on both sides we get, तो लॉगरिथम लिए LOGE लिखो, इससे अच्छा ln लिख दो, और ln x का पावर y। अब log का क्या प्रॉपर्टीज़ है कि जो ये पावर है बाहर आ जाएगा log से, ये ln x ऐसे करके, क्लियर। ये अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग सिंप्लीफाई हो गया। अब ये डिफ्रेंशिएट होने के फॉर्म में हो गया, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखोगे, ln y इज d/dx y ln x, ये क्लियर। तो इस तरह से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करके लिखते हैं। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन, अब अगर प्रैक्टिस कर लिए हो तो log y, तो इसको ऐसे लिखोगे dl, log का भी डिफ्रेंशिएशन जो नंबर है y उसी के रिस्पेक्ट में होगा, तो यहाँ y है तो यहाँ पे y होना चाहिए, ठीक है, इनटू अभी dy लिखे तो dy बाई dx इज इक्वल टू, अब यहाँ दो अलग अलग फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो एक को हम लोग छोड़ते हैं और दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं ln x, किसी एक को छोड़ दीजिए, जिसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उसको एज इट इज़ लिखिए और इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, ये इस तरह से ये लिखाएगा। और ln y का डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1/y dy/dx इज इक्वल टू y, और ln x का 1/x प्लस ln x dy/dx, और dy/dx को कॉमन लो, तो मतलब इसको इस साइड लेके आओ, तो dy/dx 1/y माइनस इसको इस साइड लेके आएंगे तो ln x इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ y/x, तो इसलिए dy/dx और 1 माइनस y ln x बाई y इज इक्वल टू y/x, dy/dx इज इक्वल टू ये y² बाई x 1 माइनस y ln x, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, आंसर, फाइनल आंसर ये, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 4 के बाद अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। देखो इनफाइनाइट सीरीज में करना क्या है कि एक टर्म को आप डिलीट करके देखो कि रिपीटेड टर्म तो नहीं है ना, y का फिर से तो वो वैल्यू नहीं आ रहा है ना जो दिए हुए है, तो इसमें हम लोग क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है, एक टर्म अगर डिलीट भी करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, जैसे समुद्र वाला कैसे है, समुद्र में एक लोटा पानी निकाल लिए तो क्या फ़र्क पड़ा, तो उसी तरह से ये है। अब ऐसा इसलिए करते हैं कि इससे हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है, प्रोसेस डिफाइंड हो जाता है। तो देखिए
अभी इसको देखिए, y बराबर क्या है, x प्लस 1/x+1 इस तरह से, ठीक है। अगर हम इस टर्म को फिर सोचे तो ये फिर क्या है, जो y बराबर जितना दिए हो वही है ना। तो ये कुछ और नहीं, ये एक टर्म, ये अगर हम पूरा देखेंगे ये ऐसे करके इनफाइनाइट तक है, ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक, तो ये कुछ और नहीं y है, ठीक है। इतना टर्म में से ये निकाल दिए तो ये बचा y, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 का जो सॉल्यूशन होगा वो इस तरह से होगा, फाइव को हम लोग वी कैन राइट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/y, ठीक है। अब देखो जो प्रूव करने वाला रहेगा प्रॉब्लम, ठीक है, बोर्ड में जनरली ऐसा ही रहता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान दे के प्रूफ करना होगा। नहीं तो अगर आप ब्लाइंडली अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा हर्डल का सामना करना पड़े, बहुत ज़्यादा उस रिजल्ट को लाने के लिए आपका टाइम बर्बाद हो, है ना। तो इसलिए ब्लाइंडली नहीं कुछ करना है, पहले देख लेना है कि प्रूव करना है वो है क्या। तो y/2y - x है, इसका मतलब x और y दोनों इन्वॉल्व है। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो y नज़र आएगा, y नज़र आएगा, dy/dx होगा, इस तरह से होगा। लेकिन x तो आपका रिजल्ट में आएगा ही नहीं, dy/dx के रिजल्ट में x नहीं आएगा, बिकॉज x के रिस्पेक्ट में तो ये तो गायब हो गया, 1 हो गया। तो इसलिए ऐसा फॉर्म रख के डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो रिजल्ट नहीं आएगा, आपको उसको लाने के लिए एक्स्ट्रा वर्कआउट करना पड़ेगा। तो क्यों हम ऐसा करें, जब ये dy/dx जो है, ध्यान से चीज़ों को समझिए, dy/dx जो है ये कंटेंस x और y है, तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन ऐसे करेंगे जिसमें x y इन्वॉल्व रहे, है ना, आइसोलेट ना है x। अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो पूरा dy/dx का जो रिजल्ट आएगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ x आ जाएगा, जो कि वहाँ रिजल्ट में x इंडिपेंडेंट नहीं है। x से इंडिपेंडेंट है क्या dy/dx? नहीं। तो इस तरह से आपको सोचना होगा, अदरवाइज ऐसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो रिजल्ट लाने में बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो ये सब ध्यान रखना है, यही मेन है। तो इसको आप क्या कीजिए कि इसको एलसीएम लेके ऐसे लिख सकते हैं ना, xy+1, इस तरह। अब डिफ्रेंशिएट करो कि ताकि x 1 ना हो पाए, है ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, लिखिए डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, शॉर्ट में लिख देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, है ना। तो इस तरह से यहाँ से हम लोग इसको बनाते हैं। तो डिफ्रेंशिएट किए तो ये ऐसे लिखाएगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये स्क्वायर है, और d/dx xy + 1। अब यहाँ y स्क्वायर है तो y के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, तो इसको चेन रूल से ऐसे लिख सकते हो, dy × dy/dx y स्क्वायर का। अब ये अलग अलग dxy + d1x, इसका डिफ्रेंशिएशन 2y dy/dx। इसमें प्रोडक्ट रूल लगाइए, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो किसी एक को छोड़ते हैं और y को कर दिए डिफ्रेंशिएट ऐसे, फिर अब y को एज इट इज़ और x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 होगा। लेकिन मैं लिख देता हूँ कि आप बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो, है ना। तो इस तरह से ये आ गया। अब dy/dx कॉमन लो, dy/dx तो 2y, ये इधर से ये इधर जाएगा तो -x इज इक्वल टू dx/dx 1 हो गया खाली y, तो देयरफॉर dy/dx y/2y -x, ठीक है। तो ये हेंस प्रूव्ड। तो ये सिंपल ऐसे हम बना रहे हैं ऐसे टेक्निक्स से कि इसलिए सिंपल हो गया। अदरवाइज आप अगर इसको आइसोलेट करके बनाते तो बहुत लेंदी जा सकता है, ठीक है।
तो इस तरह से ये आज का हम लोग बहुत अच्छा प्रॉब्लम बनाए हैं। आप इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव जो दिए हुए हैं एनसीईआरटी और आपको जो भी आर.डी. शर्मा हैं, जो भी बुक है आपके पास अवेलेबल, उससे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।